हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का फुल लेंथ मॉडल पेपर 100 मार्क्स का। आप मान के चलना दोस्तों, जो लेवल है एकदम मॉडरेट टू हार्ड लेवल जैसा आयोग बना रहा है उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हाँ, उत्तराखंड के थोड़ा सा आपको मॉडरेट, इजी, हार्ड सब मिक्स मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो करते हैं स्टार्ट। कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं इस मॉडल पेपर के 70 मार्क्स। ज़रूर आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। आशा करता हूँ इस मॉडल पेपर को करने के बाद आपको अपनी तैयारी का एकदम सटीक अंदाज़ा होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या है। अब देखो, ये आ गया है मुहावरे वाला प्रश्न। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सम्मार्ग शब्द का विलोम क्या है। तो दोस्तों, सम्मार्ग का विलोम क्या हो जाएगा, कुमार्ग, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, जिसको प्राप्त न किया जा सके। अब इसे हमने क्या करना है, एक वर्ड में बताना है। तो जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते इसको बोलते हैं अलभ्य, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है। अब देखो, जैसे ही क्या लग गया है पीछे से था, तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, भूतकाल। लेकिन देखो है क्या, नरेश सो रहा था। अब ये बताना है हमने किस प्रकार का भूतकाल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण भूतकाल, यानी फोर्थ का हो गया बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आगरा का बहुवचन होगा। अब देखो, ये एक स्थान को संबोधन कर रहा है, तो इसका डायरेक्टली सिंपल सी बात है, कोई बहुवचन नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, कोई भी बहुवचन नहीं, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, लोटा शब्द है। तो ये वाला ऐसे ही क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है उत्तराखंड के एग्जाम में। लोटा हो जाएगा देशज, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, बुरे कामों का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है, यानी हमारा करेक्ट हो गया डी राइट आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द गलत है। अब देखो, बताना है हमने कौन सा गलत है। आओ देख लेते हैं। चिड़िया का चिड़िया, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तिथि तिथियाँ, बिल्कुल सही युग्म है। नदी का नदियाँ, यानी करेक्ट क्या मिल गया है, जनता का जनताएं, ये डी ऑप्शन राइट आंसर। चले आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, रात भर शब्द है। अब हमने बताना है रात भर क्या है ये शब्द। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे चलते हैं। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये वीडियो का। ये है आपका कृतवाच्य, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, गली गली है। अब ये देखो कैसा शब्द है ये बता देना है, सीधा सीधा आंसर है, ये हो जाएगा पुनरुक्त शब्द, बी ऑप्शन राइट आंसर। बाकी देखो, जिसको ऐसा लग रहा है यार इस टाइप का पढ़ा नहीं है, क्या करना, सीधे सीधे टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में चले जाओ, सारे वीडियोस मिल जाएंगे हिंदी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज अलग अलग करके सभी वीडियोस में आपको वहाँ पर कंटेंट प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। अब देखो, बेमेल शब्द हमने बताना है, और ये जो ऑप्शंस हैं तीन ऐसे हैं जो किसी ना किसी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। आओ चेक करो। अनिल, समीर, मारुत। तो आपको लग रहा होगा, देखो ये तीनों ही सिंपल पर्यायवाची हैं। अनल, ये बिल्कुल अलग है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, बनते रहता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा निर्वेद, डी राइट आंसर। आगे चलें। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें क्या बोला जाता है। तो ऐसो को क्या बोलेंगे, अयोगवाह, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाला प्रश्न है, बनते रहता है। तो ये किस में है, सर्वप्रथम मिला है ऋग्वेद में।
आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट चलने से पहले दोस्तों देखिए पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख लो सारा जो भी इसमें लिखा है, जो भी इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप कर देना है डायरेक्टली इस नंबर पर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है दोस्तों, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करो। अब आओ कर लेते हैं। तो देखो पुनर्जन्म को किस प्रकार से लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुनः धन जन्म क्या होता है, पुनर्जन्म। आगे, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। अब क्या पूछा गया है, किसमें नहीं है, तो किसमें नहीं होगा, दाल रोटी, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कारक से मान के चलना एक बनेगा, तो सिंपल सा है। देखो क्या आ रहा है, ने, तो किस में होता है, कर्ता का क्या होता है चिन्ह, ने। आसान हो गया, कर्ता कारक डी राइट आंसर। आगे, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कितनी है, 11। कर लेना, आंकड़ा याद बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। हिंदी का लास्ट है कोष्टक, देख लो क्या है, मैं दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। अब इसका क्या नाम है, ये हो जाएगा आपका अर्धविराम, बी राइट। अब देखो कैसे चेक करनी है तैयारी, 20 में से देख लो हिंदी में कितने आए हैं। अगर इस हिंदी में 16 या फिर इससे प्लस बन रहे हैं, इसका मतलब हिंदी की तैयारी बिल्कुल बढ़िया है। ऐसा ही बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इससे कम है तो फोकस करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ 25 दिन का टाइम आपके पास है। देखो टाइम आपका है, सिलेक्शन आपका होना है, तो एफर्ट भी आपने ही लगाना पड़ेगा। देखो बाकी तो सब बातें हैं यार, मोटिवेशन ये सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हो। आपने करना है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं करना है तो मत लगाओ। सिंपल सी बात है, बेनिफिट आप ही का होगा। क्योंकि देखिए पोस्टें हैं, काफ़ी हैं आबकारी एग्ज़ाम में, अलग अलग पदों में काफ़ी पोस्टें हैं। तो मेरा तो यही मानना है, लगा लो, संपूर्ण समर्पण अपना दे दो। जो बाहर डिस्ट्रैक्शन कर रही हैं चीज़ें, उनसे दूर हो जाओ। 25 दिन अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो। क्योंकि देखो मान के चलो पहले फिजिकल हुआ है, तो इसका मतलब ये मान के चलना आधी भीड़ तो है, फिजिकल ले डूबी है, आधी भीड़ कम हो चुकी है। बाकी जो आगे आधी भीड़ है उसमें से मान के चलो आपकी और उनकी तैयारी अभी तक की डेट में दोनों की बिल्कुल सेम है। यहाँ से जो 25 दिन में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा वही सिलेक्शन पाएगा। बाकी देखो एग्ज़ाम रिलेटेड मैं बार बार बोलता हूँ, जिसको भी यहाँ पर जानकारी लेनी है या प्रॉब्लम है, जो ऊपर मैंने नंबर दिया है उसमें आप संपर्क करके मुझसे एग्ज़ाम के बारे में भी अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, ये जो 21वां क्वेश्चन है इसको आप नहीं करना है, आप इसमें देख लो, मैं आपको सिंपल से इसमें आंसर बता देता हूँ। देखो जगह कम पड़ जाएगी उस प्रकार का ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। आराम से कर लेना, बिल्कुल ईजी होते हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक नोटबुक लेके अलग से ब्लॉक बाय ब्लॉक एक के नीचे एक लिखते हुए चलना। जैसे डी लिखा है कि क्या है, एस से ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, तो इस प्रकार से इसको बना के आप कर लेना। आगे चलो, अब इसमें मैं आपको जो 22वां क्वेश्चन है इसमें छोटा सा एक ट्रिक सी बता दूंगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आंख बंद करके आप चुटकियों में मान लो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अब आओ कैसे करना है। लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें क्या है, देखो समझते रहना चीज़ों को। सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है, यहाँ से है 11वें स्थान पर सचिन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, राज दाएं से 7वें स्थान पर है। थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ, यहाँ से 11वें पे सचिन, यहाँ से 7वें नंबर पर कौन है, ये है आपका राज। अब देखो क्या है, अब दोनों ने क्या कर लिए हैं दोस्तों, अपने स्थान बदल दिए हैं। अब स्थान इनने बदल दिए हैं, तो सचिन बाई ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति पर कितने लड़के खड़े हैं, कुछ मत करना। ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा जिसमें इनने पोजीशन बदल ली है, आराम से सुन लो, जिस क्वेश्चन में भी पोजीशन बदल रही है उसमें क्या करना है, L + R-1, ये ट्रिक कह लो या फिर इन क्वेश्चन को करने का फंडा कह लो। सिंपल सी चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं करना है। तो आओ अब समझ लो। अब देखो क्या है, राज क्या है, दाएं से 7वें स्थान पर है, लेफ्ट से 7वें, प्लस इसने पोजीशन बदल ली, ये चली गया राइट की तरफ, 16वें स्थान पर हो गया। 16 + 7 = 23,
23 माइनस 1 जो फॉर्मूला है क्या आ गया 22। बिल्कुल आंख बंद करके आंसर कर देना 22। फिर से लिख देता हूँ L प्लस आर माइनस 1। अगर ऊपर से नीचे आएगी पंक्तियां यानी यहाँ से यहाँ को चलेगा तो क्या करोगे T प्लस बी माइनस 1 यानी टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। करना यही है जब भी पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, हमेशा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए ए बी की पुत्री है। आओ मान लेते हैं, चलो हम भी मान लेते हैं ए बी की क्या है यहाँ पर पुत्री है। नेक्स्ट बी सी की बेटी है। अब देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है, बी सी की बेटी, सी डी का भाई, डी ई की माँ। यदि ई पुरुष है तो ई का ई से क्या संबंध होगा। देख लो दोस्तों, रीजनिंग में ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, करने ही पड़ेंगे। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा क्या ले लेते हैं टाइम, तो मैं आपको यहीं पर इसका डायरेक्टली देखो आंसर कवर करवा देता हूँ। आंसर हो जाएगा ये क्या है, ए का जो इससे संबंध है ये है इसकी भांजी, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए वेन आरेख के लिए उचित समुच्चय चुनिए। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शंस के हिसाब से देख लो, एलिमिनेशन मेथड लगेगा। कैसे लगेगा, ए बी सी तीनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन की तरफ चलो, पुरुष पिता डॉक्टर। पुरुष मेल हो गया, पिता भी मेल ही होगा, डॉक्टर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, पहला गलत। नेक्स्ट डॉक्टर मानव गाय, ये तो देखते ही हटा दोगे। तीसरा चलो, बिल्ली खिलौने लड़की, बिल्कुल गलत। चौथे की तरफ जब चलोगे करेक्ट आंसर मिलेगा कैसे, ऑफिस बॉय, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति। तो ये तीनों किसी न किसी प्रकार का एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं, तो 24 का आंसर डी राइट हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब आओ जानकारी पढ़ते हैं। अभिनव और बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं। अब देखो दोस्तों, अभिनव प्लस बरानी इक्वल टू क्या, गोल्फ। अच्छा ये थोड़ा सा एक काम करता हूँ ना दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर इसका बनाता हूँ बेस। देखो अब अभिनव प्लस बरानी क्या खेल रहे हैं, गोल्फ प्लस वॉलीबॉल, इसको अलग लिख लो। नेक्स्ट क्या है देखो, कृष और देव यानी के प्लस एस, ये दोनों क्या खेल रहे हैं, टेनिस प्लस क्रिकेट। अब हमने देखना क्या कि इनमें से कौन कौन से हैं जो दो गेम्स खेल रहे हैं। अब देखो फिर से आओ, बरानी प्लस कृष, ये दोनों कौन कौन से खेल रहे हैं, वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट। लास्ट ऑप्शन की तरफ चलो, अभिनव और देव ए प्लस डी, ये क्या खेल रहे हैं, गोल्फ और टेनिस। बताना क्या है, जो टेनिस वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वो कौन है। तो अब आई होप मैंने लिख दिया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लो सिंपल सी बात है, टेनिस वॉलीबॉल और गोल्फ जो भी खेल रहा है उसको चुन लो। आओ चुन लेते हैं। अब जब हम चुनने में चलेंगे तो आपने बार बार देखा होगा, एक ऐसा यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है जो आपको 3 जगह यहाँ पर दिख जाए। और सबसे महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर दोस्तों चेक क्या करना है, आंसर में देखो पूछा गया है जो टेनिस वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वो कौन है। तो सबसे पहले ऊपर चलो, देखो गोल्फ कौन खेल रहा है, एक अभिनव। नेक्स्ट चलो आप यहाँ पर लास्ट में देखो गोल्फ और टेनिस कौन खेल रहा है, इसमें भी अभिनव का नाम है, तो यहाँ पर उत्तर तो मिल गया है अभिनव। देखो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखो दोस्तों, रीजनिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से 10 भी आराम से कवर कर सकते हो। बस जल्दीबाजी मत करना, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर लगता है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो 25 का डी राइट आंसर। आगे चलो, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनिए। अब इसमें क्या करना है, हमने विषम आकृति चुननी है। अब कैसे देखो अगर देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, क्या है, देखो विषम आकृति तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। क्यों है, क्योंकि देखो जो ये है
आकृति जो डी है इसको छोड़कर जितनी भी आकृति हैं इसमें 10 चतुर्भुज आपको दिख रहे होंगे, आप बिल्कुल गिन सकते हैं। देखिए 4 4 8 बीच में 2 10, लेकिन इसमें कितने हैं 9। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गया है कवर, डी हो गया राइट आंसर। आगे, उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। ऐसा एक क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। देखो नीचे थोड़ा सा गैप है इसलिए मैंने छोटा कर दिया है, उत्तर आकृतियां आपको नीचे की तरफ मिलेंगी। तो आओ देख लेते हैं कौन सी यहाँ पर, जहाँ पर प्रश्न चिन्ह का स्थान ले लेगा। तो देखो आंसर नोट कर लो पहले ही, ये क्या लेगी आपकी आकृति नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल ले लेगी स्थान, यानी देखो आंसर मिल चुका है हमको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब ये कैसे लेगी आप भी बिल्कुल गौर कर सकते हैं। देखो पहले वाले में आप एरो को देखोगे तो ये क्या इंगित कर रहा है आपका, ये लेफ्ट से राइट को जा रहा है। उसके बाद क्या है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। उसके बाद क्या है, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है लेकिन किस तरफ को, राइट हैंड साइड। तो अगला सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा और जो लेफ्ट में चीज़ें वो राइट को जाएंगी। तो बिल्कुल देखो ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर करेक्ट मिलेगा यहाँ पर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। नीचे दी गई आकृतियों में कितने आयत हैं, अब इसमें कितने आयत हैं ये बताना है। देखो ये क्वेश्चंस लेते हैं टाइम, लेकिन बेसिक सी ट्रिक्स होती हैं। एक वीडियो मैंने ट्रिक वाली अपलोड की है चैनल पर, आपको मिल जाएगी, आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा पिन रीजनिंग का। इन क्वेश्चन में कुछ मत करना, बस ये चेक कर लो कितने ब्लॉक्स हैं और उनको कितनी लाइन काट रही है। तो देख लो, आपने देख लिया होगा 1 2 3 4 हैं और लाइंस कितनी है 1 2 3 4, तो 4 गुणा 4 कर दो आप, कितना आ जाएगा आंसर, सीधे सीधे 16, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलो, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृतियों में सम्मिलित है। सबसे पहले क्वेश्चन वाली आकृति आप चेक कर लो ये किस प्रकार की बनी हुई है। अब यहाँ से हमने क्या करना है दोस्तों, उत्तर आकृति को पहचानना है। तो कैसे पहचानना है आओ देख लेते हैं। तो देखिए जब आप प्रश्न आकृति को देखेंगे, देखो इसको पूरी तरीके से तो मत देखो क्योंकि इसमें कैसे, देखो लाइन के हिसाब से आपने इसको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं लाइन बनाना इसमें स्टार्ट कर दूंगा तो बिल्कुल कॉमन सा एक आंसर आपको निकल के आएगा जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। इसका हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। देखो एक कैसे हो जाएगा, देखो राइट सिंपल सा ये समझ लो, ये जो बीच में इन्होंने इस प्रकार का ये बड़ी रेखाएं बनाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको किस ऑप्शन में मिलेंगी, ये ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में ऐसी लाइन नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी आपको, क्योंकि देखो जो अब आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में तो भैया 2 लाइनें, लेकिन ये जो 2 लाइनें देखो किस प्रकार से ये बनाई गई हैं और इसमें ये क्या है, ये लाइन नीचे वाली कैसी बनी है, ऐसे करके इनको यहाँ पर बनाया गया है, ऐसी आकृति नहीं है बिल्कुल, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो देखो जल और मिरर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही। मिरर में क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा। देखो आप ही मिरर के सामने खड़े हो, आप उल्टा खड़े हो लेकिन आपको आकृति आपकी सीधी दिखा देगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर टॉप टू बॉटम चीज़ें जाती हैं। जब भी आप पानी की तरफ मुंह देखोगे अपना तो आपको ऊपर दिखाई देगा। तो देख लो क्वेश्चन आकृति में जो ये डार्क पोर्शन है वो यहाँ पर दिया है, इसको सीधे सीधे आप इसके ऊपर कर दो। कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी और बी में। अब इसमें क्या समझना है, इसको ऊपर करा, इसके अब जो ऊपर वाला भाग है ये आ जाएगा इसके नीचे, यानी क्या बन रहा है बिल्कुल पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, 30 का डी राइट आंसर। चलो आगे, अब कैथोड रे ट्यूब, ये सीआरटी की फुल फॉर्म है, याद कर लेना। कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाले प्रक्रिया को डैश बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डिगॉस, सी राइट। मान के चलना 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 4 से 5 रीजनिंग के, लगभग 2 करंट के। ये 3 टॉपिक करेंगे, 10 मार्क्स को कवर उन 40 जीएस में से। आगे, वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर, यानी सभी सत्य हैं, डी राइट। नेक्स्ट चलो, PSW किसका घोतक है, तो डायरेक्टली देखो फुल फॉर्म बता देनी है, क्या है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, सी राइट आंसर। आगे, URL की फुल फॉर्म
क्या हो जाती है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी राइट आंसर। आगे, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है परंतु वास्तव में दूसरे से भेजा गया है उसे क्या बोलते हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाएंगे एग्जाम में, याद कर लो यहीं पर, इसको बोलोगे स्पूफिंग, बी राइट आंसर। और दोस्तों एक सभी से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक दोस्तों बस एक ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को क्या कर देना है यहाँ पर शेयर, चैनल को सपोर्ट और अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर यहाँ पर बताना। आगे, निम्न में से भारत का पहला वॉइस रॉय कौन था? बार बार रिपीटेड होता है, पहला कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला। आंसर शूद्र, बी राइट आंसर। आगे चलो, तुगलक नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तुगलक नामा लिखी है आपकी यहाँ पर अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? बहुत बार बनते रहता है ये क्वेश्चन, ए ऑप्शन भारत व पाकिस्तान। और देखिए दोस्तों ये जो विवाद है ये मान के चलो आप देखो, जो कच्छ वाला स्थान है गुजरात और जो सिंध पाक का है, इन दोनों का ही ये यहाँ पर विवाद है। और हाँ देखो ऊपर ये जो ऑप्शन ए में मैंने अभी आपको अमीर खुसरो बताया है, इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं यार बताओ सितार का आविष्कारक, आंसर यही होगा अमीर खुसरो। आगे चलो, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों निम्नलिखित में से हो जाएंगी आपकी जातक कथाओं से। इनमें देखो जो चित्रण भी है उसमें भी आपको काफ़ी विभिन्न प्रकार के मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक में, ए राइट आंसर। आगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सिमलीपाल यानी उड़ीसा। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है ये वाला, ये किया गया है टॉन्सले के द्वारा। आगे चलो, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? आसान हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। आगे, फसल कटाई परीक्षण जिसको क्या बोलते हैं? क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में अब बनते हैं। तो देखो ये जो फसल कटाई परीक्षण है ये किया जाएगा आपका उपज का अनुमान लगाने के लिए, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मूल कर्तव्य हैं आपके आर्टिकल 51 के ए में यानी कौ में। बाकी देखो टॉपिक वाइज पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाना, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, सिर्फ 6 बनाई हैं, लेकिन ये 6 ऐसी हैं अगर एग्जाम में पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आएंगे मान के चलना 8 इन 6 वीडियो से ही आएंगे, क्योंकि देखो महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक कवर किए हैं, सिंपल सी बात है। संविधान संशोधन, आर्टिकल, राष्ट्रपति, इस प्रकार के ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे, जरूर जाके पढ़ लेना। और ध्यान रखो बिल्कुल, जो पॉलिटी है और हिस्ट्री है सबसे ज़्यादा वेटेज उत्तराखंड के एग्जाम में यही कवर करते हैं 39 मार्क्स में से। अब आप भी इस मॉडल पेपर में देख लेना, एक ये आ चुका है। अगला, मंत्रिपरिषद में संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति करता है? एक क्वेश्चन में ही बन रहा है, क्वेश्चन को भी समझते हुए चलना। तो आर्टिकल 164 में किसका प्रावधान है? ये है मुख्यमंत्री, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? अभी अभी लोकसभा चुनाव भी खत्म हुए हैं, तो क्या पता यही वाला आ जाए करंट से जोड़ के, 25 जनवरी, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? कंफ्यूज मत होना, पूर्णतः पूछा गया है तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसको एपेक बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय पूछ लेंगे, सिंगापुर करके आना। गठन पूछ लेंगे, कब हुआ? 1989 करके आ जाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रंग राजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनते रहता है, रंग राजन समिति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग सुधार से। आगे, गेट कार्यालय कहाँ और कब स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका जेनेवा 1948, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आओ करते हैं यहाँ पर कथनों पर विचार। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो क्या ऐसा हुआ था दोस्तों? तो मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये क्वेश्चन भी बनता है, लिख लो यहीं पर 1 जनवरी 1949 को हुआ था। पहला कर दो एलिमिनेट। अब पहला अगर एलिमिनेट करते हो तो उस हिसाब से ऑप्शन ए और सी हटा दो। अब दूसरा, भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, तो ऐसा है क्या दोस्तों? ऐसा तो है नहीं। देखो इसमें डायरेक्टली यानी 2 के 2 ऑप्शन गलत हो गए, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिवर्ष गांव के लिए नहीं देता है। अब इसमें क्या बताना है हमने यहाँ पर, क्या नहीं देता है? तो देखो शिक्षा संबंधित सूचकांक बिल्कुल देगा, स्वास्थ्य संबंधित भी देगा, बेरोजगारी संबंधित भी देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। आधारित संरचना एवं सुख साधन सूचकांक ये यहाँ पर नहीं देगा। आगे चलो, देखो देख रहे होगे दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड आ रहे हैं जीएस के क्वेश्चन, लेकिन उत्तराखंड आपको इजी टू मॉडरेट मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। यहाँ तक जिसका स्कोर कम है वो यहाँ पर लास्ट में उत्तराखंड में बढ़ा सकता है। आगे, भारत में आर्थिक उदारीकरण जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। अब ये बताना है इसमें आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन की तरफ चलो, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। हाँ यही बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्कैनिंग भी प्रॉब्लम है 1-2 क्वेश्चंस में। आगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको क्या बोलते हैं इसरो ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण निम्न में से किस रॉकेट के द्वारा किया? ऐसा एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं। इसका क्या नाम था? PSLV C57, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे, 95वें ऑस्कर में नाटू नाटू गीत को मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके संगीतकार का नाम बताओ। करंट का क्वेश्चन है, यहीं पर याद कर लो। संगीतकार M किरावड़ी, बी ऑप्शन राइट। ऑस्कर कौन से नंबर का? 95। चलो आगे, निम्न में से भारतीय लघु फिल्म में वर्ष 2023 का ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो ये किसने जीता है? द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन नंबर ए राइट। देखो 3 करंट के आ चुके हैं। आगे, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य, तो कॉफी उत्पादक पूछा है, केरल हटा दो, इसमें जाओगे मसालों की तरफ, कॉफी से कर्नाटक, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलें नेक्स्ट, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ेगी आपकी प्रशांत महासागर को, आर्कटिक, सी ऑप्शन राइट। ये देखो जीएस भी खत्म हो चुकी है। देखो जैसा ये हिंदी और जीएस थी, मेरे हिसाब से 60 में से 40 प्लस तो बिल्कुल बनता ही है। अब चलते हैं उत्तराखंड में। अब देखो जो भी उत्तराखंड में 40 में से 30 कर लेगा, मान के चलना उत्तराखंड की तैयारी बढ़िया है। अब चलते हैं अपने उत्तराखंड की तरफ। विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अब देखो दोस्तों, विष्णुप्रयाग ऑप्शन में तो है ही नहीं, यानी डी करेक्ट कर लो, क्योंकि विष्णुप्रयाग हो जाएगा आपका अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। ये भी नोट कर लो, विष्णुप्रयाग है आपका अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर, पंचप्रयागों में से एक है ये। आंसर हो गया डी। आगे, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट के भंडार किस जनपद में मिलते हैं? तो मैग्नेसाइट के लिए हो जाएंगे आपके बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, सभी सत्य हैं, यानी ये सभी डी राइट आंसर। आगे, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये शायद क्वेश्चन ऑलरेडी बना है। आंसर यहाँ पर विल्सन, सॉरी ये सी नहीं ए होगा, विल्सन करेक्ट आंसर। आगे, उत्तराखंड की मृदा है, आसान क्वेश्चन बिल्कुल, पर्वतीय प्रकार। नेक्स्ट, नंदा देवी शिखर, बिल्कुल आसान, उत्तराखंड, जनपद चमोली। आगे चलो,
होम रूल लीग अल्मोड़ा के संस्थापक सदस्य कौन थे? अब देखो संस्थापक सदस्य यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो देखो चिरंजी लाल जी भी थे, मोहन जोशी जी, हेमचंद्र, सब कुछ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे चलो, चंद्र शासक मूलतः किसके उपासक थे? तो दोस्तों जो चंद्र शासक थे ये आपके शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। आगे इंपॉर्टेंट है, ये वाला बन सकता है। माता पार्वती की हस्त मुद्रा में आसीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है हमको यहाँ पर मेखंडा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे। अब जो भी वन लाइनर सीरीज फॉलो कर रहा है, ये क्वेश्चन शायद 2 से 3 दिन पहले ही मैंने करवा दिया है, भवानी सिंह रावत जी, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलो, अब 70 कथन वाला क्वेश्चन है। देखो निष्कर्ष नीचे है तो इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा यहाँ पर। आओ देखते हैं। देखो कथन पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला कथन, संगोली की संधि 1815 के अंतर्गत गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार कर लिया। कौन, देखो लास्ट में क्या लिखा है, कौन सा कथन सत्य है? अब आओ देख लेते हैं। तो ऐसा हुआ था, पहला मिल गया गलत। नेक्स्ट, गोरखा सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तीसरे की तरफ चलो, संगोली संधि के अंतर्गत गोरखाओं में ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति बनी। हाँ बिल्कुल बनी थी, क्योंकि आपको पता है जो गोरखा सैनिक थे ये काफ़ी क्या होते थे, निडर रहते थे, तो इनको यहाँ पर सहमति बनाई गई, यानी हमारा केवल सी सत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 70 का हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलो, मनेरी भाली परियोजना 2 के अंतर्गत धारसू पावर स्टेशन को कब प्रारंभ किया गया? ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है। देख लो, ये धारसू पावर स्टेशन मलेरी भारी परियोजना के अंतर्गत है और इसका जो स्टार्टिंग है ये हुई है वर्ष 2008, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलो, शारदा नहर किस स्थान से निकाली गई है? आंख बंद करके भी इस क्वेश्चन को कर लोगे। शारदा यानी चंपावत, बनबसा, टनकपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे, उत्तराखंड में चाय का उद्योग किस जिले में किया जाता है? तो देखो चाय के उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर? देखो वैसे ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो तीनों ही मिलेंगे आपको। देखो आंसर यही करना पड़ेगा हमने, ये सभी अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर। आगे, उत्तराखंड के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत श्रेणी 1 के अंतर्गत राज्य के कौन से क्षेत्र आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क भी कर देता हूं, बन सकता है। आंसर याद कर लो, रट डालो, पिथौरागढ़ राइट। आगे, खतड़ुआ त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो खतड़ुआ मनाते हैं यहाँ पर अश्विन, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो देखो कहीं पे ऑप्शन में अश्विन नहीं मिलेगा तो क्या मिल जाएगा आपको? कन्या संक्रांति। देख लेना जो भी ऑप्शन में है मैंने आपको बता दिया है। आगे चलो, महासु देवता के रूप में किस देवता की पूजा जागड़ा पर्व में होती है? आई होप क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होगा सभी के लिए। आंसर भगवान शिव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे, उत्तराखंड में एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करने की लोक चित्रकला को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ पर लोक संस्कृति से बिल्कुल बनेगा, 2 भी बन सकते हैं। कल वीडियो कर लिया है कवर ऑलरेडी। बाकी उत्तराखंड बार बार बोल रहा हूँ, टॉपिक वाइज MCQ प्लेलिस्ट में चले जाना, उत्तराखंड की सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आंसर नोट करो, क्या बोलते हैं? बारबूंद, बी राइट। आगे, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सोमनाथ मेला कहाँ पर लगता है? तो ये कहाँ पर लगेगा? अल्मोड़ा, ए राइट आंसर। आगे, निम्न में से किस भाषा को कुमाऊं एवं गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है? तो देखो कुमाऊं का बॉर्डर, वहाँ से गढ़वाल का क्या है? मंझ कुमैया, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 79 का राइट आंसर। आगे चलो, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? पूरी डेट ही याद कर लेना, यहाँ पर वर्षों की तरफ मत जाना। करेक्ट आंसर 5 मई 1887। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था। आसान हो जाएगा, पंतनगर। अब देखो कमेंट बॉक्स में ये याद कमेंट करके बताना कि गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम इसके आगे कब जुड़ा था, ये ज़रूर बता देना। आगे चलो, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपका यहाँ पर नैनीताल जनपद, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं,
उत्तराखंड के पंचबद्री में शामिल हैं। अब देखो पंचबद्री में क्या क्या शामिल है। अब देखो पंचबद्री की बात आएगी तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये तो नेगलेक्ट करोगे, सी भी करोगे, तो कहाँ है देखो बद्रीनाथ होगा, आदि बद्री, वृद्ध, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, माझी वन फूलों की घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के साथ किस अन्य राज्य की सीमा पर लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो उत्तरकाशी याद कर लो, दूसरा क्या याद कर लो, हिमाचल प्रदेश, बी राइट आंसर। देखो ये ऐसे भी कर सकते थे आप, उत्तरकाशी हिमाचल के मध्य एक श्रृंखंड दर्रा भी है, तो ये ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन। आगे चलो, निम्न में से किसे हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसको जानते हैं, नौठा कौथिक उत्सव। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका 85 का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं आगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बोट हाउस क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई। तो बोट हाउस क्लब यानी नैनीताल, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, वारुड़ी पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ होता है, बन सकता है बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन, इसको भी याद कर लेना। आंसर उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है। अब देखो एक नैनीताल, दूसरा पौड़ी। सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा जनपद में आएगा, पौड़ी गढ़वाल, ये भी याद कर लो। आगे चलें, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थान है। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा आपका, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, याद कर लेना, आसान है क्वेश्चन, बन भी सकता है एग्जाम में। चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन की व्यवस्था की गई है। पहले ये नोट कर लो, राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, राज्य का मुख्यमंत्री। अब ये किसके अंतर्गत की गई है दोस्तों, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस जनपद में है। अब देखो ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया, चमोली। आगे, मैती आंदोलन के प्रेरणता, ये भी आसान, कल्याण सिंह रावत जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो उत्तराखंड बिल्कुल मॉडरेट टू इजी ही है मेरे हिसाब से। आगे, अब यहाँ से आएंगे थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस। राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है। तो ये मिलती है प्रति माह 10,000 रुपये, डी ऑप्शन राइट। आगे, उत्तराखंड में लैब सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है ताकि HIV सहित अन्य महत्वपूर्ण ब्लड सैंपल की जांच की जा सकती है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, थीम दे दी है किसकी, रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्किंग योजना, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलो, वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का हिंदू आबादी कितना % है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो देख लो, मान के चलो जनगणना से 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन सारे कवर करवा दिए हैं जनगणना के, टॉपिक वाइज उत्तराखंड प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आंसर 82.97%, ए राइट। रट डालो यहीं पर, बन सकता है। आगे, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किसने की। यह है यहाँ पर थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन। इस बैठक के अध्यक्ष थे आपके गृह मंत्री अमित शाह जी। आगे चलें, देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया। करंट का क्वेश्चन है, याद कर लो, ये हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड के सभी उत्पादों के लिए एक ब्रांड को नाम लॉन्च किया है, इसका बताओ नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम क्या है, हाउस ऑफ हिमालयाज, बी ऑप्शन राइट। देखो मार्क 2-3 बार मार्क कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ये जो करंट के 3 क्वेश्चन हैं, क्रम नंबर 97, 98, 99, ये आबकारी वाले एग्जाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, याद कर लेना। आगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा चमोली,
सी ऑप्शन राइट। अब देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक सूचना दे देता हूँ, अगर हर ऑल्टरनेट डेज एक डेज छोड़कर ऐसा ही रोज एक मॉडल पेपर करेंगे, आपका मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर 60 क्विंटल वजनी कांसे की भव्य ओम की आकृति स्थापित की गई है? 60 क्विंटल याद कर लो, आंसर सभी को पता चल गया होगा, केदारनाथ धाम। तो दोस्तों मॉडल पेपर हो गया है एंड, अपना स्कोर बताना जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो फ्रेंड्स वीडियो हो गया एंड, आई होप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक वीडियो को कर देना शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।